हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 9.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। 1 से लेकर 10 तक मैंने समझा दिए हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, राइट। अब आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11। बाकी के सब मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैंने कॉपी में रिटर्न किया हुआ है, वहीं पर मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ और फिर साथ में ड्रॉ भी बनाते जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। तो हम पहले टीवी टावर बना लेते हैं। ये देख लिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने टीवी टावर बना लिया, ठीक है बच्चों। अब एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये टीवी टावर हो गया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, तो देखिए ये हमारा टावर है, इस टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर ये रहा दूसरा तट, ये नहर का पहला तट, ये नहर का दूसरा तट, ठीक है। क्या कहना है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो टावर का ठीक सामने एक तो ये रहा दूसरा तट, इसके किसी अन्य बिंदु से, तो अन्य बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। शिखर के उन्नयन का कोण, मतलब टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहले 60 डिग्री बना लेती हूँ। ये लीजिए, कोई डाउट। अब क्या कहना है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इसी तट पर 20 मीटर की दूरी पर, तो 20 मीटर दूर हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, दूरी पर। और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक अन्य एंगल बना दिया हमने, जो कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 20 मीटर दूर, तो ये बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, 20 मीटर दूर टावर के शिखर का दूसरा कोण, ठीक है। टावर के शिखर से बनाया गया दूसरा कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो ये ड्रॉ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्या फाइंड करना है। अब देखिए, टावर की ऊंचाई, मतलब ये जो हमारा टावर है इसकी हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। फिर नहर की चौड़ाई, तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 मीटर है, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक दूरी फाइंड करना है, ठीक है। एनी डाउट। चलिए, ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी, 2 एंगल आ चुके हैं आपके सामने। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना। देखो, ये जो है हमारा टावर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले हमें एक छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी सी। फिर इसको सॉल्व करने के बाद ए बी डी, ये वाला मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे, मतलब पहले 60 डिग्री फिर 30 डिग्री, राइट बच्चों। तो करें स्टार्ट। ड्रॉ आया आपको समझ में। चलिए, हर बार की तरह दिया है ज्ञात करना है, मैं आपको लिखाती हूँ हर समय, यहाँ भी हम लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, बिंदु से, नहर के एक बिंदु से दूसरे तट की दूरी, मतलब ये जो नहर का एक बिंदु है इससे दूसरे तट की दूरी, तो हम यहाँ लिख देते हैं नहर के एक बिंदु से दूसरे तट की दूरी कितनी है, दूसरे तट की दूरी 20 मीटर, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर, ठीक है। फिर उन्नयन कोण दे रखा है हमें, पेन बंद हो चुका है मेरा, कोई बात नहीं, ग्रीन पेन है। चलिए, उन्नयन कोण दे रखा है मुझे 45 डिग्री, 30 डिग्री देन 45 डिग्री। ये लीजिए, 1 सेकेंड में पेन निकाल लेती हूँ बच्चों। चलिए, हाँ, तो उन्नयन कोण हमारा आ गया 30 डिग्री देन 45, मैंने गलत लिख दिया पेन के चक्कर में, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। पहली बात तो ये जो हमारा टावर है इसकी
ऊंचाई और साथ में नहर की चौड़ाई। ये नहर है, यहाँ से यहाँ तक हमें चौड़ाई फाइंड करना है, ठीक है। इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये लीजिए इतना सॉल्व हो चुका है। अब समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं tan थीटा ले लेती हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब tan कितना डिग्री ले रहे हैं हम, tan 60 डिग्री ले रहे हैं, तो ये रहा tan, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 60 डिग्री। ये मेरा AB हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक मेरा BC हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का मान होता है √3, क्या होता है √3 इक्वल्स टू AB मेरा H है और BC मेरा X है, डिवाइड में X, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा X √3 इक्वल्स टू H ऐसा का ऐसा। इसे मैं दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। एनी डाउट? चलिए अब क्या करेंगे हम, अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD, ठीक है। क्या आ जाएगा ABD, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। कोण B हर बार की तरह 90 डिग्री, ये लीजिए मैं यहाँ बना देती हूँ। अब वापस से tan थीटा, लंब मेरे पास H है, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मैं B से D तक जा रही हूँ तो बीच में एक C आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम BC प्लस CD करेंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। tan कितना 30 डिग्री, ठीक है, डिग्री का याद रखना बच्चों। tan 30 डिग्री हो गया। अब लंब हो जाएगा मेरा AB डिवाइडेबल बाय आधार हो जाएगा BC प्लस CD। यहाँ बच्चों से मिस्टेक होती है, आप ध्यान से समझिएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 में √3। AB क्या हो जाएगा H, BC कितना हो जाएगा बच्चों X प्लस 20, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हैं ड्रॉ के अंदर, ये हो जाएगा मेरा X प्लस 20। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H √3 और यहाँ आ जाएगा X प्लस 20, ये हो जाएगा हमारा X प्लस 20, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूँ। देखो यहीं पर मैं समझा देती हूँ आपको, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरा इक्वेशन 2। यहाँ पर क्या दिया है H √3 इक्वल्स टू X प्लस 20 और यहाँ X √3 इक्वल्स टू H, मतलब समीकरण जो 2 है वहाँ पर आपको ये H नज़र आ रहा है, इस H के प्लेस पर मैं इसकी वैल्यू X √3 रख दूंगी, ठीक है। तो समीकरण 2 में यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में H बराबर X √3 रखने पर H √3 ऐसा का ऐसा, X प्लस 20 ऐसा का ऐसा, ये इक्वेशन 2 आ गई है। अब H की जगह पर मैं क्या रख देती हूँ बच्चों, X √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ऐसा का ऐसा, X प्लस 20 ऐसा का ऐसा। √3 का √3 में करेंगे तो सिंपल 3, ठीक है, X प्लस 20, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 20। 3x में से 1x गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 20। x इक्वल्स टू 20 डिवाइड में 2 कैंसिल करेंगे 10, कितना आया है यहाँ पर 10 मीटर। अब ये देखिए ये 10 क्या था, मतलब ये 10 मीटर क्या निकला है, ये हमारा x निकला है, नहर की चौड़ाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं नहर की चौड़ाई। अब हमें साथ ही साथ क्या निकालना है बच्चों, साथ ही साथ हमें इस टावर की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई। तो देखो समीकरण जो फर्स्ट था ना, ये रहा H इक्वल्स टू X √3, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है,
h इक्वल्स टू x √3। तो h ऐसा का ऐसा सॉरी h ऐसा का ऐसा x की जगह क्या आ जाएगा 10√3 ऐसा का ऐसा। ये मेरा क्या है, ये मेरा है टावर की ऊंचाई। तो यहाँ हम लिख देते हैं टावर की ऊंचाई h इक्वल्स टू 10√3 मीटर। दैट्स क्लियर बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 वो भी मैंने रिटर्न किया है, देखिए ध्यान से। अब देखो हमें क्या कहा है, 7 मीटर ऊंचे, कितने मीटर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो मैं ड्रॉ भी बनाती जाती हूँ हैंड टू हैंड। देखिए बच्चों 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो आई थिंक यहाँ पे अपन भवन ले लेते हैं, ठीक है। ये 7 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है 7 मीटर ऊंचा। हाँ, भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण, तो केबल टावर बड़ी होती है, तो मैं यहाँ पर केबल टावर बना लेती हूँ। अब देखिएगा केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब 7 मीटर जो भवन है उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसे अपन कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। और कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, राइट बच्चों। अब क्या कहना है, और इसके पाद बिंदु से, इसके मतलब क्या केबल टावर के पाद बिंदु से बिंदु का अवनमन कोण। अब यहाँ पर अवनमन कोण दे रखा है, जब भी अवनमन कोण आता है तो मैंने आपको बेसिक सिखाया है ऊपर से नीचे की ओर एंगल बनता है। तो ये दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ भी कितना होगा 45 डिग्री, और यहाँ इस तरह से मैं लाइन खींच दूंगी। दैट्स क्लियर। अब ये हमारी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, जिसे मैं x मान लेती हूँ। अब भवन यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है बच्चों, तो भवन यहाँ से यहाँ तक भी कितना मीटर होगा 7 मीटर। दैट्स क्लियर। अब A B C D और E, यहाँ पर मुझे क्या कहा गया, टावर की ऊंचाई फाइंड करना है, ठीक है। जब टावर की ऊंचाई फाइंड करना है तो ये मेरी जो हाइट है उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ तक तो मुझे पता है 7, और मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगी ABE, तो इस ट्राइंगल में से मैं 7 को माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो H-7 मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा EDC दूसरा ट्राइंगल जहाँ पे 7 मीटर का भवन है, और ये दूरी हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, दिया है ज्ञात करना। तो क्या दिया है हमें, सम के अंदर दिया है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों 7 मीटर, भवन की ऊंचाई 7 मीटर। उन्नयन कोण, अब यहाँ पे उन्नयन कोण भी दे रखा है और अवनमन कोण भी दे रखा है। उन्नयन कोण है 60 डिग्री और अवनमन कोण है 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। ये सारी इंक्वायरी हमें दी है, ठीक है। अब ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देते हैं टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम वापस 2 ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि बिना उसके सॉल्व होगा नहीं। अब देखिए समकोण त्रिभुज, मैं यहाँ ले लेती हूँ समकोण त्रिभुज EDC। इसमें लेंगे हम समकोण त्रिभुज EDC में। EDC में कोण D ये 90 डिग्री का है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, ठीक है। EDC में एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। वही बात हो गई, मैंने आपको बताया था 10। जब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ 45 डिग्री का, तो ये मेरा 7 10 हो जाएगा, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब tan कितना डिग्री ले रहे हैं हम 45 डिग्री, ठीक है। इक्वल्स टू ED मेरा लंब हो जाएगा बच्चों और DC मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और ED मेरा हो जाएगा 7 और DC मेरा हो जाएगा x। अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस करेंगे तो x
1 जा x, 7 1 जा 7। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरी दूरी आ गई 1। ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला ABE। तो समकोण त्रिभुज ABE में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, वही बात हो गई। ये मेरा लंब, ये मेरा आधार। जब ये मेरा 7 आया तो ये भी मेरा 7 होगा। ठीक है, इसे भी हम x मानेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब tan कितना डिग्री ले रहे हैं बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 60 डिग्री लंब हो जाएगा मेरा AB। ये देखिए आ गया ना AB। तो AB यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब h माइनस 7। और यहाँ क्या हो जाएगा? BE। ये लीजिए। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 AB h माइनस 7 और BE x। फिलहाल हमने x लिखा है, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस करेंगे तो x √3 इक्वल्स टू h माइनस 7। ये हमारी इक्वेशन आई है, जिसे मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम x की वैल्यू क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे, तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में x बराबर 7 रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है? अभी सॉल्व किया है। x √3 इक्वल्स टू h माइनस 7। तो x की प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों? 7 √3 इक्वल्स टू h माइनस 7। अब यहाँ 7 √3 तो माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 7 इक्वल्स टू h। अब यहाँ 7 तो एक 7 हम कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस यहाँ से 7 आ गया तो यहाँ बचा 1। दैट्स यूर आंसर। क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं है तो हमें आंसर यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? टॉवर की ऊंचाई। यहाँ मैं लिख देती हूँ टॉवर की ऊंचाई h इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 1 मीटर। दैट्स यूर आंसर। चलिए अगला सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा सम है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, मतलब समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये इसका ड्रॉ आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, बट फिर भी मैं ड्रॉ समझा रही हूँ। ये समुद्र तल है बच्चों, यहाँ से 75 मीटर ऊपर। ठीक है, ये 75 मीटर हो गया। ऊंची लाइट हाउस, तो ये यहाँ लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब यहाँ से शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, मतलब यहाँ से जब देखा जा रहा है तो 2 समुद्री जहाज़, तो एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखो बच्चों, दूरी का है तो यहाँ पर 45 डिग्री बना लेते हैं, सॉरी 30 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। इसे कवर अप कर देते हैं और एक लाइन ऊपर भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये हमारा अवनमन कोण है। मैंने आपको बताया था जब अवनमन कोण आता है तो हमें क्षैतिज रेखा ऊपर भी खींचनी होती है, राइट। अब ये हो गया मेरा 30 डिग्री और ये हो गया मेरा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से लिखना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C और D। ठीक है, अब आगे क्या कहना है? यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, तो लाइट हाउस के एक ही ओर मतलब इसी दिशा में एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे हो, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों के बीच की दूरी। तो हम यहाँ x मान लेते हैं और यहाँ पर y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है सब में? हमें दिया है
समुद्र तल से, ये रहा समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई, समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 75 मीटर। ठीक है। उन्नयन कोण दे रखा है मुझे, उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मैंने आपके सामने लिख दिए। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? जहाज़ों के बीच की दूरी। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमें पता थी वो लिख दी है। अब हमें छोटा वाला मतलब 45 डिग्री का ट्रायंगल लेना है, फिर 30 डिग्री का ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर C है, मैंने आपको पहले ही बताया था, समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, वही बात हो गई, ये लंब है, इतना वाला ट्रायंगल ले रही हूँ B से C तक, तो ये मेरा y हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार, तो tan कितना डिग्री? 45 डिग्री ले रहे हैं हम, लंब कितना ले रहे हैं? 75। अभी हम लिखते हैं AB डिवाइड में BC। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, राइट बच्चों। AB हमारे पास 75 दे रखा है, ये रहा AB 75, और BC हमारे पास y है। डिवाइड में कुछ नहीं, 1 क्रॉस करेंगे तो y इक्वल्स टू 75। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। जब इस ट्रायंगल से हमारी 75 वैल्यू निकली है तो हम बड़ा वाला ABD लेंगे। अब क्या लेंगे हम? ABD। तो समकोण त्रिभुज ABD में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो B से लेकर D तक में एक बिंदु आ रहा है C, तो हमें क्या करना पड़ेगा? BC प्लस CD। ठीक है, tan थीटा लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री, लंब हो जाएगा आपका AB, आधार हो जाएगा आपका BC प्लस CD। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और AB 75 अभी मैंने आपके सामने लिखा था, बट BC समझिए, BC क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इसे आप y प्लस एक्स या x प्लस वाई कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर 75√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, 75√3। अब देखिए बच्चों, यहाँ वही कंडीशन सभी सम में बिल्कुल एक जैसे करा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब यहाँ पर मेरा इक्वेशन नंबर ये सेकंड आ चुका है। समीकरण 2 में मैं y की वैल्यू रखूँगी, y की वैल्यू ये रही आपके सामने, y इक्वल्स टू 75। तो हम क्या करेंगे? y के प्लेस पर 75 रख के इसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलिए, समीकरण 2 में x बराबर 75 रखने पर 75 रखने, x नहीं y बराबर 75 रखने पर आप समीकरण 2 लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3। x ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों? 75। यहाँ पर 75√3 एज इट इज ऐसा का ऐसा, x ऐसा का ऐसा, प्लस का 75 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। x ऐसा का ऐसा, यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, एक कॉमन ले लेते हैं। अभी जस्ट मैंने इसमें का एक सम कराया था जिसमें हमने 7 कॉमन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 75 कॉमन ले लिया, बचा √3, यहाँ से 75 बाहर, तो यहाँ बचा 1। दैट्स यूर आंसर। और √3 की हमें वैल्यू नहीं दी है तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जहाज़ों के बीच की दूरी हमें लास्ट में लिखना है। जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1 मीटर। दैट्स यूर आंसर। देखिए बच्चों, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर अब हम ले लेते हैं
1.5 मीटर एक लड़की है, ठीक है, 1.5 मीटर नहीं 1.2 मीटर, ठीक है। उसकी आँखों से 88.2, तो कुछ दूरी पर मैं 88.2 एक गुब्बारा बना लेती हूँ, ठीक है, ये रहा 88.2। अब क्या कहना है, एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है, वो यहाँ खड़ी है और इस तरह आसमान में गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब किसी भी क्षण लड़की की आंखों से वो देखा गया गुब्बारा कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई हमारी 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब क्या कहना है, 60 डिग्री का कोण, फिर कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब जब गुब्बारा थोड़ी दूरी पर जाता है हवा में उड़ते हुए तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। जब वो लड़की यहाँ से देखती है तो क्षैतिज रेखा क्या हो जाती है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारा 60 डिग्री और ये जो अभी जस्ट मैंने बनाया ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब क्या कहना है, 30 डिग्री हो जाता है, मैं यहाँ से लाइन कवर अप कर देती हूँ और इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें, यहाँ से यहाँ तक 88.2, मतलब गुब्बारा भूमि से आसमान में कितनी 88.2 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई पर उड़ रहा है, और ये भी, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। अब इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमें ये वाला दूरी भी तय करनी है प्लस यहाँ की दूरी भी तय करनी है, राइट बच्चों। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, पहले हम ABCD लिख देते हैं। ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये D, देन लास्ट में E। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर ये 1.2 मीटर है, मतलब लड़की इतनी बड़ी है, तो यहाँ पे भी 1.2 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो 88.2 में से हम 1.2 माइनस कर देंगे, क्योंकि उसकी आँखों से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो उसी मेजरमेंट में हम इस यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई देखेंगे, ठीक है। तो 1.2 88.2 में से माइनस करोगे तो एटलीस्ट आएगा यहाँ से यहाँ तक कितना, 87 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, 87 मीटर। तो आया आपको समझ में, ये माइनस करना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब हमारे गुब्बारे की ऊंचाई हो जाएगी 87 मीटर। अब हम लिखते हैं, दिया है, ज्ञात करना है, दिया है गुब्बारे की ऊंचाई इक्वल्स टू 87 मीटर, ठीक है। फिर उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हमें कितना कितना दे रखा है, पहले 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री। उन्नयन कोण के बाद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब गुब्बारा यहाँ से यहाँ पोजीशन पर आया है तो तय की गई दूरी। तो ज्ञात करना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लेंगे ECD। सी के ऊपर भी देखो बच्चों 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी के ऊपर भी 90 डिग्री। तो पहले हम 60 डिग्री वाला लेंगे, 30 तो ये बड़ा है, राइट। तो समकोण त्रिभुज ECD में मैं यहाँ पर लिखती हूँ समकोण त्रिभुज ECD में एंगल C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब लंब मेरा 87 है और आधार मेरा x है, तो tan थीटा का यूज होगा। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वाला ट्रायंगल है जो 60 डिग्री का है, ये हो जाएगा हमारा EC, देन डिवाइड में हो जाएगा ED, राइट बच्चों। चलिए tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब EC मुझे 87 दे रखा है, देन ED मेरे पास x है, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ये रहा, और ED नहीं सॉरी
सी डी, यहाँ पर सी आएगा बच्चों, उससे मिस्टेक हो गई, ठीक है। ई सी देन सी डी, तो सी डी कितना है मेरे पास x, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x√3 इक्वल्स टू 87 वन जा 87। अब x ऐसा का ऐसा 87 डिवाइड में क्या आ जाएगा √3। √3 को कहाँ ले गई मैं, डिवाइड में। ये x की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स क्लियर। या इससे सॉल्व किया तो मेरी x की वैल्यू आई। अब हम सेकेंड ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, मतलब y फाइंड करते हैं। तो अब क्या दे रखा है मुझे, ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी देन डी, कोण B बराबर 90 डिग्री, ये रहा कोण B आपका 90 डिग्री का। अब tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मेरा AB है, ठीक है, और ये मेरा BD है, बट BD में एक पॉइंट आ रहा है BC प्लस CD, तो यहाँ पर हमें x और y को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो tan और कितना डिग्री 30 डिग्री, 60 तो अभी मैंने आपके सामने सोल्व किया है। लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC प्लस CD, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती 1 में √3। AB वही आपका 87, बट यहाँ हो जाएगा x प्लस y। एनी डाउट? चलिए क्रॉस करते हैं, x प्लस y ऐसा का ऐसा, यहाँ आ जाएगा 87 √3। अब ये हो गई मेरी सेकेंड कंडीशन, मतलब दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब वेरी सिंपल, सभी समूह में एक जैसा ही यूज़ किया है, फॉर्मूले सभी एक जैसी ट्रिक से करा रही हूँ ताकि आपको डाउट्स ना रहे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 87 डिवाइडेबल बाय √3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे लिए, समीकरण 2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 87 √3। अब x के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, 87 अपॉन में √3, ये लिख दिया मैंने 87 अपॉन में √3, प्लस y ऐसा का ऐसा 87 √3 ऐसा का ऐसा, y अपनी प्लेस पे रहेगा 87 √3 ऐसा का ऐसा। अब ये प्लस का 87 उधर जाके माइनस का, ठीक है, डिवाइड में 3, यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये √3, y ऐसे का ऐसा, √3 का √3 में तो सिंपल 3, माइनस का 87 और डिवाइड में √3 का यहाँ करेंगे तो √3। अब देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 21, 3 24 26, ठीक है बच्चों। 87 ऐसा का ऐसा डिवाइड में √3 ऐसा का ऐसा। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 174। क्या आ जाएगा बच्चों 174 डिवाइड में √3। अब डिवाइड में किसी प्रकार का रूट रहता है तो मैंने आपको सिखाया है, इसे हम कर देंगे हर का परिमेयकरण। क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण कैसे, अब आप देखिए y इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ, y इक्वल्स टू 174 डिवाइडेबल बाय √3 इंटू √3 का ऊपर भी और √3 का नीचे भी। अब मल्टीप्लाई तो आमने सामने होता है, √3 का यहाँ हो जाएगा, √3 का √3 में होगा तो सिंपल 3। अब हम इसे कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो y इक्वल्स टू हमारा आंसर आया 58 √3 मीटर। इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, D से लेकर जहाँ ये लड़की खड़ी है वहाँ से B तक की जो दूरी है वो कितनी है 58 √3 मीटर, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहना है, बहुत ही अच्छा सम है, पढ़ के मैं बताती हूँ आपको। देखिए एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। अब कोई राजमार्ग है, राइट, और यहाँ पर कोई मीनार खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर कोई मीनार है, इसके पाद बिंदु तक एक राजमार्ग जाता है। तो अपन राजमार्ग भी बना लेते हैं,
यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये राजमार्ग इतना समझ में आया। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा व्यक्ति, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये हमारा क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, वो व्यक्ति मीनार के शिखर से देख रहा है, कोई कार मीनार के पाद बिंदु तक आ रही है इसी दिशा में। ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। अब अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल में जाता है। ठीक है, ये कार समान चाल में चल रही है। अब 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड बाद मतलब यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं 6 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री। तो जब वो व्यक्ति सेकेंड टाइम देखता है तो अवनमन कोण कितना आ रहा है, 60 डिग्री। ये बना दिया मैंने, 60 डिग्री हो जाता है। अब इस बिंदु से ध्यान से समझना, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब हमें यहाँ पे इतनी सी दूरी बतानी है कि कार जब 60 डिग्री के एंगल पे थी तो मीनार के पाद बिंदु तक, मतलब मीनार तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा। राइट बच्चों, हाइट ले लेते हैं हम, हाइट नहीं दी गई है, एच मान लेते हैं मीनार की। ठीक है, दूसरी बात अवनमन कोण है, तो यहाँ पे भी हमें लाइन खींचनी होगी क्योंकि अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर भी बनती है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए इतना तो हो गया, ये हो गया हमारा ए, यहाँ पर बी, ये सी और लास्ट में डी। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कार की चाल का अवनमन कोण। देखिए एक तो हमें 30 डिग्री दे रखा है, बट 6 सेकेंड बाद यहाँ से यहाँ तक कार की चाल का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ज्ञात करना है मीनार के पाद बिंदु से या मीनार के पाद बिंदु तक कार द्वारा लिया गया समय। मीनार के पाद बिंदु तक कार द्वारा लिया गया समय इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, चलिए दिया है, ज्ञात करना हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में 2 ट्राइंगल है, हम ले लेंगे पहले ए बी सी। बी 90 डिग्री का है, राइट। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, आपको इसी तरह से अपना सम रिटर्न करना है, दिया है, ज्ञात करना है, क्योंकि इबारत वाले सम 4 और 5 मार्क्स में आते हैं बच्चों। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्लियरली जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, प्लस मार्क्स भी आपको 4 आउट ऑफ 4 या 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। तो चलिए ए बी सी कोण बी 90 डिग्री दे रखा है हमें। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो वही tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब tan कितना है, tan 60 डिग्री आपके सामने लिखा है बच्चों। लंब हो जाएगा हमारा ए बी, आधार हो जाएगा हमारा बी सी। अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। क्या होती है बच्चों, √3 इक्वल्स टू ए बी मेरे सामने h है और बी सी मेरे सामने x है। h अपॉन में x, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। x का √3 में करेंगे तो x √3 और h बन जा, यहाँ पर आ जाएगा h इक्वल्स टू x √3। ठीक है, एक तरह से देखी जाए तो h की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट दे रही हूँ मैं इसे। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है,
समकोण त्रिभुज ABD में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। वापस से tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। tan 30 डिग्री का लिया है मैंने, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख दूंगी मैं। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब हो जाएगा मेरा AB, आधार हो जाएगा मेरा B से D तक, क्योंकि BC प्लस CD, आप ऐसा भी लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है बच्चों BD तक। अब 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल्स टू AB आपका H, और जो BC और CD है तो x + 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 सेकेंड दे रखे हैं बच्चों और ये हमारा x है, यही हमें फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे x + 6। ठीक है, कोई डाउट? चलिए क्रॉस करते हैं। x + 6 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू H√3, इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट? चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो वेरी सिंपल, जहां पर ये h नजर आ रहा है, दिख रहा है इक्वेशन 2 में, वहां पर हम ये h की वैल्यू x√3 रख के इसे सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों? तो चलिए समीकरण 2 में यहां लिख देती हूं मैं, समीकरण 2 में h बराबर x√3 रखने पर। राइट बच्चों? अब समीकरण 2 क्या दिया है हमें, h√3 इक्वल्स टू x + 6। तो ये रहा h के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, x√3। तो यहाँ पर x√3 मल्टीप्लाई बाय √3 एज इट इज, ऐसा का ऐसा, x + 6 ऐसा का ऐसा, √3 का √3 में सिंपल 3x, x + 6, ये प्लस का x इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, इक्वल्स टू 6। माइनस करेंगे x बचा, ये तो हमारा बेसिक मैथ्स है। ठीक है, 2 × का डिवाइड में आप कैंसल करेंगे तो 2 × 3 = 6, तो x इक्वल्स टू क्या आया, 3। तो x हमारा क्या था, x हमारा कार द्वारा चली गई दूरी, तो कार द्वारा चली गई दूरी, या नहीं सॉरी दूरी नहीं, कार द्वारा चला गया समय है ना, लिया गया समय, तो कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड। कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर में हमें लिखना पड़ेगा, कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 सेकेंड। आया आपको समझ में? दैट्स यूअर आंसर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड उस कार को लगे। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सम है हमारा, इस चैप्टर का लास्ट सम है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों, और नेक्स्ट फिर मैं 10 चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए लास्ट सम देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मीनार के आधार से, कोई मीनार है, बना लेते हैं, चलिए मीनार बना लेते हैं। ये रही मीनार, मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है से, और एक सरल रेखा में, मतलब सरल रेखा अपन इधर मान लेते हैं, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के मीनार कोण, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। तो मीनार का शिखर यहाँ पे है बच्चों, एक तो ये हो गया, देन दूसरा ये हो गया। ठीक है, शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये 4 मीटर, और इस पाद बिंदु से इसी रेखा पर कितनी दूरी पर, 9 मीटर, तो ऊपर 4 आएगा और नीचे 9 है, तो बच्चे यहाँ 9 लिख देते हैं, जिससे उनका आंसर नहीं आता है। ठीक है बच्चों, A, B, C और D। अब देखो क्या कहना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमें कोई डिग्री नहीं दे रखी, मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, किसी प्रकार का कोण नहीं दे रखा है। बस उस कोणों को, उन दोनों कोणों को बोला क्या है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों? पूरक कोण उसे बोलते हैं जब दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का मान, किसी भी 2 एंगल का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण।
तो ये तो हम इसे थीटा मान लेते हैं और इसे 90 डिग्री माइनस थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ठीक है। तो एक थीटा हो जाएगा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक 90 में से माइनस करेंगे तो दो 90 से छोटे एंगल क्या कहलाते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। अब चलिए हम लिखते हैं, हाँ अब हमें इस सब में फाइन क्या करना है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, मतलब सिद्ध करके बताना है क्या मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो अभी सिद्ध करना है तो हम इसे 6 मीटर नहीं मानेंगे, हम क्या मान लेंगे इसे h। तो यहाँ माना कि, यहाँ लिख लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, हालांकि 6 मीटर दिया है बट उसे सिद्ध करके बताना है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई इक्वल्स टू 6 मीटर। अब ज्ञात करना है, और हाँ मीनार के पाद बिंदु से दिया क्या है, मीनार के पाद बिंदु से दूरी, कितनी दूरी दे रखी है, ये पाद बिंदु है 4 मीटर और 9 मीटर, राइट। ये दो चीजें हमें दे के रखी है, सिद्ध करना है। अब इस सब में तो हमें सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मेरे पास थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं ड्रॉ के सामने ही रिटर्न करती हूँ बच्चों, बट आप ड्रॉ के सामने नहीं कीजिएगा, ड्रॉ अच्छे से 20 सेंटर में बनाइएगा और रिटर्न पूरा नीचे लिखिएगा, ठीक है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं रहता है कि पूरा सब मेरा यहाँ कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं ड्रॉ के पास ही लिखती हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये तो हो गया हमारा, सिद्ध करना है, दिया है, ये सारी चीज़ें लिख ली। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री शो कर देते हैं हम, क्योंकि ये तो हमारा 90 डिग्री है। अब टेन थीटा, ये एच हो गया, मैं ए बी सी की बात कर रही हूँ तो ये मेरा 4 मीटर, तो टेन थीटा इक्वल्स टू, इसे मैं एच ले लेती हूँ ए बी को और इसे मैं 4 ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहना है, टेन थीटा, टेन कितना डिग्री लिया है, और हाँ डिग्री तो है ही नहीं हमारे पास, थीटा ही है, तो इसे ही हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ध्यान से समझना, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं है और कोई डिग्री नहीं है तो हम उसकी वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते। तो दैट्स इट, टेन थीटा इक्वल्स टू एच डिवाइड में 4। अब यहीं पर समकोण त्रिभुज भी देख लेते हैं हम, दूसरा वाला ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ से ए बी देन डी, ठीक है, जिसमें बी और सी डी प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, और टेन थीटा नहीं, यहाँ पर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब थीटा लिया तो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी हमारा लंब हो जाएगा एच और आधार हो जाएगा 9। कोई डाउट? चलिए अब अगली इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं जो बताने जा रही हूँ, आप सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने 8 पढ़ा है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन में 9। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास किसी भी x या y की वैल्यू नहीं आई है, राइट। x 1 और 2 का गुणा करने पर अब समीकरण 1 h अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय समीकरण 2 h अपॉन में 9 इक्वल्स टू, समीकरण 1 से हम टेन थीटा ले लेते हैं, समीकरण 2 से हम कॉट थीटा ले लेते हैं। अब h का h में करोगे h स्क्वायर, 9 4 जा 36। हम जानते हैं टेन थीटा डॉट कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो इनके प्लेस पर 1 डिवाइड में 1,
क्रॉस करोगे h स्क्वायर इक्वल्स टू 36, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। दैट्स योर आंसर। यही प्रूफ करना था हमें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें कोई किसी प्रकार की डिग्री या कोण ज्ञात नहीं करना था, हमें यही सिद्ध करना था। तो अतः मीनार की ऊंचाई h इक्वल्स टू 6 मीटर है। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में बच्चों? चलिए आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। और मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, देन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।